पता है, मैं ना अंबानी जी की शादी में घूम के आई हूँ। हाँ, प्री वेडिंग में उनके बेटे की शादी में, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। अरे बहुत ही भव्य था भाई, वो माहौल तो मैं भूल ही नहीं सकती। अपने बी टाउन के सारे सितारे, अब टॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी वुड, सारे वुड वहां पर थे। बाकी जो 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 चेहरे हमने देखे हैं, जो जो बड़े फेमस हैं, जिनके शायद नखड़े बहुत होते हैं, वहां पे बड़े सभ्य हैं और जो कहा जा रहा था वो मान के वहां पर थे। और अपने मार्क जकरबर्ग, ओहो, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि भैया अपने आप को बड़ा ही डाउन फील कर रहे हो, एकदम मिडिल क्लास की तरह बिहेव कर रहे थे। और उनकी वाइफ, क्या कहूं मैं, अनंत अंबानी की घड़ी को देख के तो वो इतनी गदगद हो गई, इतनी गदगद हो गई, और ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मरी जा रही हो उनकी घड़ी पर। हाँ हाँ, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी मम्मी आई और उन्होंने हमको थपथपा के बोला, बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो एक्चुअली में जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि भाई मैं वेडिंग में नहीं थी, मैं तो वो सपना देख रही थी प्री वेडिंग का। क्योंकि इतना उस प्री वेडिंग के बारे में देख लिया, सुन लिया, परख लिया कि अब तो मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने भी उस प्री वेडिंग को अटेंड किया था। अंबानी साहब के जलवे देखो, तीनों खान्स, जो कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ये कोशिश कर रहे होंगे कि इन तीनों खान्स को साथ में नचा दिया जाए। उन्हों को शायद इन्होंने मना किया होगा, लेकिन अंबानी साहब के आगे किसी की एक नहीं चलने वाली भैया। ना 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 ना, मजाल के अगर उन्होंने बोल दिया कि हमें तीनों खान्स जो है स्टेज पर चाहिए, उनमें से कोई भी मना कर दे, ना मुन्ना ना। अब जो स्टार्स बिना वैनिटी के कदम ना रखें, कहे हमें तो वैनिटी चाहिए, हम नहीं जाएंगे ऐसे ही, और उनके नखरे इतने सारे, लेकिन चुपचाप सारे के सारे बस में बैठ के गंतव्य स्थान तक पहुंचे। क्या बात है, मिस्टर अंबानी के जलवे इस वक्त चारों ओर हैं। हालांकि उस प्री वेडिंग को बीते हुए भी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी चर्चा सिर्फ और सिर्फ अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग की ही हो रही है। क्योंकि इसमें टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड और इसके अलावा पंजाबी वुड, मतलब जितने भी वुड है ना, सारे वुड आए थे और सब ने बड़ा धमाल मचाया। अपने रिहाना का, उनकी बात कर लीजिए, अंबानी साहब ने उनको, कोई कह रहा है 70 करोड़, कोई कह रहा है 74 करोड़, कोई कह रहा है 73 करोड़, कोई कह रहा है 66 करोड़, अरे जितने करोड़ भी दिए हैं भाई, दिए हैं ना इतना रुपया। हम तो सोच रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए में न जाने कितने घरों की लड़कियों की शादी हो जाए, जितना उन्होंने रिहाना जी को परफॉर्मेंस के लिए दे दिया। हाँ, यही तो बात है भाई, इतनी भव्य प्री वेडिंग, ओ माय गॉड। आपको क्या लगता है, अंबानी साहब के जलवे कुछ कम है क्या? भाई जो जामनगर, जहां के एयरपोर्ट पर मुश्किल से अगर मैं बोलूं तो 6 से 7 विमान आते थे। पता है, पूरे दिन में 300 विमान आए हैं। हाँ, इंटरनेशनल, नेशनल सारी फ्लाइट्स आ गई। अंबानी साहब ने अपने भी 3-4, मतलब 3-4 नहीं, शायद मैं कम कह रही हूँ, उनके 10-12 प्लेन्स तो होंगे, वो भी लगा दिए। बाकी और कहाँ कहाँ से उनको स्पॉन्सर्स हुए होंगे, कैसे कैसे लैंड किए होंगे फ्लाइट्स। सोचिए आप, जामनगर में पूरा जाम लगा था फ्लाइट्स का, पूरा जाम लगा था सितारों का, और सितारे टिमटिमा टिमटिमा के टिमटिमा टिमटिमा के हर तरफ चमक रहे थे। और सच में चमक रहे थे अनंत अंबानी और उनकी डॉटर इन लॉ राधिका मर्चेंट। वैसे राधिका और अनंत दोनों ही बड़े स्वीट कपल लगे मुझे, दोनों ही बड़े प्यारे बच्चे लगे, एकदम संस्कारी टाइप के दिख रहे थे। पूरी फैमिली, अंबानी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो प्यार भी उनके बीच में भर भर के नजर आ रहा था। लेकिन अगर मैं शाहरुख खान की बात कर दूं तो शाहरुख खान साहब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने प्यार से किसी को बुला क्या लिया, अपने साउथ के बड़े सुपरस्टार को, तो भैया बड़ा ही मतलब बवाल मच गया उस पर भी। चलिए, उस पर हम बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले अंबानी साहब की प्री वेडिंग पर। अगर हम अंबानी साहब की कुल संपत्ति की बात करें तो 11,590 अमेरिकी डॉलर है उनकी कुल संपत्ति। वो 2023 में एक फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार बता रही हूँ। लेकिन अगर अब की डेट पर हम बात करें तो अब की डेट में तो वो बहुत ज्यादा हो गई होगी। उस हिसाब से उनकी कमाई रही होगी एक दिन की 200 या 250 करोड़ रुपए, है ना। और अगर हम अब की बात करें, बढ़ गई होगी तो 300 करोड़ रुपए पर डे की कमाई है। तो अगर हम 4 दिन या 4 से भी कम दिन की कमाई की बात करें तो बस उन्होंने 2.5 दिन या 3 दिन की कमाई तो लगाई है अपने बेटे के प्री वेडिंग पर। इत्तू सा, बस इत्तू सा।
मतलब कुछ भी नहीं भैया, समुद्र में से अगर आप एक मग्गा पानी निकाल लोगे या एक घूंट पानी निकाल लोगे, क्या तो समुद्र कम हो जाएगा? नहीं ना। तो वही तो अंबानी साहब ने किया भाई। चर्चे चर्चे चर्चे, अभी भी चर्चे चल रहे हैं। और अभी भी पता है, जब भी इंस्टाग्राम खोलो, जब भी अपना फेसबुक अकाउंट खोलो, पेज खोलो, जब भी अपना यूट्यूब का कोई भी देखो, शॉर्ट्स देखो, तो बस एक वीडियो सामने आ जाता है मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ का, जिसमें वो दोनों अनंत अंबानी की घड़ी को देख के मतलब एकदम ऐसा फील कर रहे थे कि भाई हम तो बिल्कुल एकदम मिडिल क्लास है और हमारे सामने कहाँ के महाराजा खड़े हैं। और मतलब उनकी वाइफ तो मैं तो कह रही हूँ दीवानी हो गई उनकी घड़ी की भैया। वो घड़ी क्या देख ली, और वो मतलब एकदम बार बार उस घड़ी को देख रहे थे। हालांकि अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करूं मैं, तो वो खुद कम अमीर नहीं है, वो भी ऐसी 10-12 घड़ियां खरीद सकते हैं। लेकिन उनकी हम घड़ी देखकर, अनंत अंबानी की घड़ी देखकर तो भाई वो गदगद हो गए। वैसे वो घड़ी की कीमत पता है, नाम तो बड़ा अटपटा सा है भाई, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी आपको, आप सर्च कर लेना, भतेरे आपको नाम भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल वही सब वीडियोस चल रहे हैं। लेकिन 14 करोड़ की घड़ी, 14 से 15 करोड़ की वो लग्जरी घड़ी बताई जा रही है, जिसको देख के मार्क जुकरबर्ग एकदम हिल गए थे, मिडिल क्लास सा फील कर रहे थे एकदम उनके सामने कि भाई हम तो एकदम मिडिल क्लास जैसे हैं। अच्छा एक और बात, एक ही टी शर्ट, ग्रे कलर की टी शर्ट शायद वो पहनते हैं, जाने जाते हैं कि भाई वो उसी तरीके की टी शर्ट पहने रहते हैं। लेकिन अंबानी साहब के बेटे की शादी में तो भाई उन्होंने शेरवानी पहन ली, सारे कपड़े धपड़े पहन लिए। क्या बात है भाई, इसे कहते हैं फंक्शन, इसे कहते हैं शादी का फंक्शन। वैसे एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, ये प्री वेडिंग है भाई। ये प्री वेडिंग पता है अब बड़ी चलने लगी है। पहले तो शायद मतलब मैंने सुना है कि पहले ये सब प्री वेडिंग फ्री वेडिंग चलती नहीं थी, है ना। प्री वेडिंग में उन्होंने 1000 करोड़ रुपया लगा दिया। जब वेडिंग होगी तो कितना रुपया लगेगा? अब पता है वेडिंग कब है? वेडिंग है जुलाई में। हाँ हाँ जुलाई में भैया। हम वही सोच रहे हैं कि जुलाई में क्या हाल होने वाला है। अच्छा मीडिया को बड़ा सपोर्ट किया आपकी बार अंबानी साहब ने, वैसे हमेशा ही करते हैं, मीडिया को भर भर के सबने इंटरव्यूज दिए हैं, सब हुआ है और बड़े प्यारे लग रहे थे सारे हमारे तीनों खान स्टेज पर नाचते हुए, अपने रजनीकांत साहब भी आए, सब हुआ। और रिहाना जी 70 करोड़ रुपए, 70 से 74 करोड़, कोई 74 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कोई 72 कह रहा है, कोई 73 कह रहा है, चलो जो भी लगा लो, 70 से 80 के बीच में लगा लो भाई। इतने करोड़ रुपए लेके अगर वो डांस नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? और हमारे बॉलीवुड जो स्टार्स थे, जिसमें तीनों खान्स हो गए, हमारी नई नई बॉलीवुड अभिनेत्रियां हो गई, सब नाच रहे थे। रिहाना जी को तो इतने रुपये दिए उन्होंने, लेकिन क्या अपने बॉलीवुड स्टार्स को दिए होंगे? ना ना, वो तो उनकी फैमिली है, जैसा अंबानी साहब कहेंगे वैसा हमारा पूरा बॉलीवुड करेगा। और क्या धमाल मचाया है सबने मिलके। अब यही मैं बोलूँगी कि भाई इस तरीके की वेडिंग्स अगर देखने को मिल जाएं तो मज़ा आ जाए, दिन बन जाए। लेकिन अगर आपका भी अभी दिमाग खराब हो रहा है यही सब देख देख के ना, तो दिमाग मत खराब करिए, बस खाली इंजॉय करिए। क्योंकि कुछ चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, सोचने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, अब मैं बिल्कुल अपने रियल उसमें आ जाती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हमें करना वही चाहिए जितनी हमारी हैसियत हो। वही हैसियत के हिसाब से हर कोई करता है। अंबानी साहब की इतनी हैसियत थी, उन्होंने किया, लोगों ने मज़ा भी किया और लोगों को देख देख कर मज़ा भी बहुत आया। लेकिन आप ये सोच के अपना दिमाग मत खराब करिएगा कि हम इतना पैसा क्यों नहीं लगा सकते। दूसरों को देख के अपना घर नहीं फूका जाता, जितना लगा सकते हैं उतना ही लगाइए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी शादी में कर्ज लेकर तो बिल्कुल भी शादी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो बस यही सब बातें करनी थी आज आपसे, इसीलिए इस वीडियो को लेकर आई थी। अगर अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अंबानी साहब की बेटे की प्री वेडिंग में ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आपका फेवरेट है, चाहे वो रिहाना का डांस हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ का जो वीडियो है, उनकी घड़ी को देखकर चौंकना वो हो, या फिर और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे हो, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, भर भर के प्यार दीजिए। और फेसबुक पेज पर भी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलेगा। और अगेन यही बोलूँगी कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी फिलहाल अपनी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।